नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जी फैक्ट पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस वीक की पूरे करंट अफेयर्स के बारे में। नंबर 1 क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री सार्वजनिक सेवा उत्कृष्टता पुरस्कार किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आपको आंसर याद रखना है कि उषा शर्मा के द्वारा जो है मुख्यमंत्री सार्वजनिक सेवा उत्कृष्टता पुरस्कार लॉन्च किया गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये पुरस्कार कब दिया जाएगा? तो प्रतिवर्ष आपको याद रखना है 21 अप्रैल को यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। ठीक है, इसकी घोषणा कब हुई थी? तो बजट 2023-24 में इसकी घोषणा की गई थी। तो ये आपको चीज़ याद रखनी भाई, उषा शर्मा के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, 21 अप्रैल को दिया जाएगा। प्रतिवर्ष 2023-24 के बजट में इसकी घोषणा हुई है। तो ये सारी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगला है, जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो आंसर होगा इसका रानपुर कोटा के अंदर जो है जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। आपको सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन फटाफट मिलते रहेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। हाल ही में जारी रैंकिंग में एशिया की नंबर 1 घुड़सवार किसे चुना गया है? तो आंसर होगा दिव्य कीर्ति सिंह को चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान लिटरेचर फेस्टिवल 2023 का आयोजन 25 से 27 मार्च को कहाँ किया जाएगा? आंसर होगा जोधपुर के अंदर इसका आयोजन होगा। जबकि अगर हम आपको बात करें जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल की, तो उसका आयोजन कहाँ होता है? जयपुर के अंदर ही होता है। ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए किसकी बात है? तो राजस्थान लिटरेचर फेस्टिवल की। इसको जो है राजस्थान साहित्य कुंभ के नाम से जाना जाएगा। ठीक है ना, किसके नाम से जाना जाएगा? राजस्थान साहित्य कुंभ 2023। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है ना। एक ही बात है ये भैया, आप लोग हम इसको कह सकते हैं कि राजस्थान लिटरेचर फेस्टिवल या राजस्थान साहित्य कुंभ। तो ये दोनों चीज़ आपको ध्यान रखनी है। देखो, साहित्य कुंभ 2023 के नाम से इसको जाना जाएगा। और कहाँ किया जाएगा? तो जोधपुर के अंदर जनाना बाग में 25 से 27 मार्च को आयोजित किया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बजट 2023-24 में 500 करोड़ की लागत से किस स्थान पर मारवाड़ मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी? तो आंसर होगा बोराबास जोधपुर के अंदर जो है 500 करोड़ की लागत से जो है मारवाड़ मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, नो बैग डे पर चेस इन स्कूल प्रोग्राम को लंदन वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में सम्मानित किया गया है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 19 नवंबर 2022 को इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है ना, और प्रत्येक माह की तीसरे शनिवार को इसका आयोजित किया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, शंकरा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में ग्लोबल हैकाथॉन का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो आंसर होगा कलराज मिश्र के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में जापानी तकनीक से ऑक्सीजन पॉकेट्स कहाँ बनाए जा रहे हैं? तो आंसर होगा सिटी पार्क जयपुर के अंदर जो है ऑक्सीजन पॉकेट्स बनाए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, 20 से 22 मार्च 2023 तक राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो आंसर होगा जोधपुर के अंदर किया जाएगा। तो 2-3 चीज़ें आपको याद रखनी जोधपुर के बारे में। एक तो राजस्थान साहित्य कुंभ के बारे में, साथ ही याद रखना कि राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो 2023 का आयोजन भी यहाँ पे किया जाएगा। और मारवाड़ मेडिकल कॉलेज की स्थापना भी कहाँ होगी? तो बोराबास जोधपुर के अंदर होगी। तो 2-3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अगला है, नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित भव्य स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान समारोह में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा राजस्थान में जल महिला की भूमिका निभा रही किस स्वयंसेवी को जल योद्धा श्रेणी में सम्मानित किया गया है? तो आंसर होगा गायत्री देवी यादव को सम्मानित किया गया है। ठीक है, इनको जल योद्धा श्रेणी के अंदर सम्मानित किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा जारी रैंकिंग में राजस्थान में प्रथम स्थान पर कौन सा थाना रहा है? तो आंसर होगा हिंदुमल कोट पुलिस थाना जो है पहले स्थान पर रहा है। अगला क्वेश्चन है, बजट घोषणा 2023-24 के अनुसार सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो आंसर होगा इसका 1000 रुपये कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिला कलेक्टर द्वारा मिशन दृष्टि अभियान चलाया जा रहा है? तो आंसर होगा प्रतापगढ़ द्वारा। प्रतापगढ़ जो कलेक्टर है इंद्रजीत सिंह, ये भी नाम याद रखना, कलेक्टर का नाम क्या है? तो इंद्रजीत सिंह। ठीक है, इनके द्वारा जो है दृष्टि अभियान चलाया जा रहा है। अगला है, अंजीर का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ बनाया जाएगा? तो आंसर होगा सिरोही के अंदर जो है अंजीर का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राजस्थान के जोगेंद्र ने किस खेल में स्वर्ण पदक हासिल किया है? तो आंसर होगा मुक्केबाजी के अंदर स्वर्ण पदक हासिल किया है जोगेंद्र ने। अगला क्वेश्चन है, बजट घोषणा 2023-24 के अनुसार लंपी रोग से मृत दुधारू गोवंश के लिए कितने रुपए की सहायता दी जाएगी? तो आंसर होगा 40,000 रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना है। अगला है, हाल ही में गुलाबचंद कटारिया को किस राज्य का राज्यपाल बनाया गया है? तो आंसर होगा असम राज्य का राज्यपाल बनाया गया है। अगला है, बजट घोषणा 2023-24 के अनुसार ब्लू पोल्ट्री के लिए किस जिले में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विकसित किए जाएंगे? आंसर होगा जयपुर के अंदर। प्रमुख कलाकार कौन है? तो कृपाल सिंह शेखावत पद्मश्री से सम्मानित है। आपको ध्यान रखना है। अगला है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभार्थियों को वार्षिक सत्यापन करवाने के लिए किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है? तो आंसर होगा राज SSP को लॉन्च किया गया है ना, राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन। ये आपको ध्यान रखना है, एप्लीकेशन का नाम है। अगला है, न्यूक्लियर विद्युत के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हॉल ऑफ न्यूक्लियर पावर की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो जयपुर के अंदर इसकी स्थापना की जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
देश की पहली माइनिंग यूनिवर्सिटी कहाँ खोली जाएगी? तो आंसर होगा माइनिंग यूनिवर्सिटी होगी कोटा के अंदर। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। और चंबल रिवर फ्रंट के अंदर जो है आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ने की मिलेगी। किसी बात कर रहा हूँ मैं? चंबल रिवर फ्रंट की। यहाँ पर याद रखना है कि विश्व का सबसे बड़ा घंटा स्थापित किया गया है ना। किसकी बात करें हम लोग? विश्व के सबसे बड़े घंटे की यहाँ पर बात करें जो कि स्थापित किया गया है चंबल रिवर फ्रंट के अंदर। और याद रखना कि माइनिंग यूनिवर्सिटी कहाँ होगी देश की पहली? तो वो भी कोटा के अंदर होगी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है राजस्थान में 22वें कंजर्वेशन रिजर्व के रूप में किसे अधिसूचित किया गया है? तो आंसर होगा इसका रामगढ़ कुंजी सुहास प्रदेश 12 को जो है 22वें कंजर्वेशन रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है। अगर हम बात करें जालना आमागढ़ जयपुर की तो 21वां कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया है। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगला है शेखावटी उत्सव 2023 का आयोजन कब किया जाएगा? तो आंसर होगा इसका 10 से 12 मार्च 2023 को जो है शेखावटी उत्सव 2023 का आयोजन किया जाएगा। और ये कहाँ होगा? तो ये भी याद रखना है कि लक्ष्मणगढ़ सीकर के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा, ठीक है ना। लक्ष्मणगढ़ सीकर में इसका आयोजन होगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देख सकते हैं हम लोग, लक्ष्मणगढ़ सीकर में शेखावटी उत्सव 2023 का आयोजन होगा 10 से 12 मार्च, ठीक है। अगला है 3 मार्च 2023 को रिन्यूएबल एनर्जी कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो आंसर होगा जयपुर के अंदर, ठीक है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि भी रिन्यूएबल एनर्जी कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन कहाँ होगा? तो जयपुर के अंदर। और कब हुआ था? तो याद रखना 3 मार्च 2023 को आयोजित किया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है शिक्षा विभाग राजस्थान की किस पहल को लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? तो अभी हमने जस्ट पढ़ा है कि चेसिन स्कूल, जिसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 19 नवंबर 2022 को इसकी शुरुआत की गई थी। ये भी आपको ध्यान रखना। और प्रत्येक महीने की तीसरे शनिवार को इसको आयोजित किया जाता है चेसिन स्कूल को। ये भी ध्यान रखना है, ठीक है ना। 9 बैग डे की दे। अगला है किसानों को नहरी पानी के बंटवारे हेतु सिंचाई मित्र मिशन किस जिले में शुरू किया गया है? तो आंसर होगा श्री गंगानगर के अंदर जो है पानी के बंटवारे हेतु सिंचाई मित्र मिशन शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है देश में नोटबंदी के मामले में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो याद रखना है कि नोटबंदी नहीं है, यहाँ पे थोड़ी सी मिसप्रिंट है, यहाँ पे ये नेटबंदी है, ठीक है ना। और नेटबंदी के अंदर राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो राजस्थान का दूसरा स्थान है, ठीक है ना। पहला किसका है? तो जम्मू एंड कश्मीर का है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार द्वारा किसे डीजीपी डिस्क ऐसे अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो आंसर होगा नवनीत जोशी को यहाँ पर सम्मानित किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कृषि विपणन विभाग द्वारा राजस्थान मिलेट्स कॉन्क्लेव का आयोजन 13 से 14 मार्च 2023 को कहाँ किया जाएगा? तो आंसर होगा दुर्गापुरा कृषि प्रबंधन संस्थान जयपुर के अंदर जो है 13 से 14 मार्च 2023 को राजस्थान मिलेट्स कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा। और किसके द्वारा आयोजित होगा? तो कृषि विपणन विभाग द्वारा आयोजित किया जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का तीसरा संस्करण का आयोजन कब किया जाएगा? तो आंसर होगा 14 से 16 जुलाई 2023 को जो है राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का तीसरे संस्करण का आयोजन किया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस संग्रहालय को शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान हेतु लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स 2023 में दर्जा दिया गया है? तो आंसर होगा अन्ना झरना मरु संग्रहालय जोधपुर को जो है दर्जा दिया गया है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अगला है भारत का पहला बाजरा अनुसंधान संस्थान कहाँ खोला जाएगा? ये भी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मान सकते हो इसको। घोड़ामलानी बाड़मेर के अंदर जो है भारत का पहला बाजरा अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा। आपको पता है कि बाजरा सबसे ज़्यादा होता भी कहाँ पर है? बाड़मेर के अंदर ही होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और यहाँ पर जो है इसका अनुसंधान केंद्र भी खोल दिया गया है, जो कि भारत का पहला है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ थिंग्स इनोवेशन हब कहाँ स्थापित होगा? तो आंसर होगा जोधपुर के अंदर। देख लो आप लोग, जोधपुर के अंदर बहुत सारी चीज़ें हो रही है ना। यहाँ पे हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ थिंग्स इनोवेशन हब की बात करें, वो भी कहाँ स्थापित होगा? तो जोधपुर के अंदर। मारवाड़ मेडिकल कॉलेज, ये भी कहाँ है? याद रखना, ये भी मेडिसिटी यानी व्यास मेडिसिटी की बात करें, ये भी याद रखना है व्यास मेडिसिटी की स्थापना कहाँ होगी? तो वो भी जोधपुर के अंदर। तो जोधपुर के अंदर बहुत सारी चीज़ें स्थापित की जा रही है, आपको ध्यान रखना है। अगला है कृषि पशुपालन क्षेत्र में किए गए नवाचारों के क्षेत्र के लिए फेलो फार्मर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर होगा सुरेंद्र अवाना को यहाँ पर सम्मानित किया गया है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला है बजट घोषणा 2023-24 के अनुसार राजस्थान में कितने नए आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे? तो आंसर होगा 8000 नए आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे। अगला है नई दिल्ली में आयोजित जीएसटी काउंसिल की 49वीं बैठक में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किसने किया है? आंसर होगा सुभाष गर्ग ने किया है। उषा शर्मा जो है हमारे राज्य की क्या है? मुख्य सचिव है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जबकि लक्ष्मण व्यास क्या है? तो ये राजस्थान ललित कला अकादमी के अध्यक्ष है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला है हाल ही में राजस्थान विधानसभा में किसने सरकारी मुख्य सचेतक पद से इस्तीफा दिया है? तो आंसर होगा महेश जोशी ने हाल ही में मुख्य सचेतक पद से इस्तीफा दे दिया है। अगला है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजीव गांधी लिफ्ट नहर के किस चरण की आधारशिला रखी है? तो आंसर होगा इसका तृतीय चरण के आधारशिला रखी गई है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में एसएमएस स्टेडियम जयपुर में
टेनिस क्ले कोर्ट का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया है? तो आंसर होगा कृष्णा पुनिया के द्वारा किया गया है। भावना जाट जो है आपको याद रखना कि किससे संबंधित है? ये साइकिलिस्ट है, याद रखना आपको। और इसको हाल ही में जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा जो साइकिल भी भेंट की गई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। बीकानेर की रहने वाली है ना भावना जाट, ठीक है। अगला है विश्व शतरंज महासंघ द्वारा एरेना कैंडिडेट मास्टर टाइटल से किसे नवाजा गया है? आंसर होगा अर्थव सिंह नरूका को सम्मानित किया गया है, ठीक है। अगला है 25 करोड़ की लागत से कुश्ती एकेडमी स्टेडियम का निर्माण कहाँ किया जाएगा? आंसर होगा नाथद्वारा राजसमंद के अंदर। ये भी मोस्ट चर्चा में है अभी, याद रखना यहाँ पर नाथद्वारा राजसमंद के अंदर बहुत सारी चीज़ें स्थापित की जा रही है। सबसे ऊंची पंजी जंपिंग राजस्थान की कहाँ पर स्थापित की गई है? तो ये भी याद रखना राजसमंद के अंदर स्थापित की गई है। अगर हम बात करें विश्वास स्वरूपम की, तो वो भी कहाँ स्थापित किया गया है? नाथद्वारा राजसमंद के अंदर। इसके अलावा अगर हम बात करें कि एक और चीज़ जिसका हम बात करें भी 5G की शुरुआत कहाँ से हुई है? तो 5G की शुरुआत नाथद्वारा राजसमंद से हुई है। और इसके अलावा ये भी याद रखना कि 25 करोड़ की लागत से कुश्ती एकेडमी की स्थापना भी कहाँ होगी? नाथद्वारा के अंदर। तो 4-5 चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। अगला है बजट घोषणा 2023-24 के अनुसार किस जिले में मिनी सचिवालय बनाया जाएगा? तो याद रखना सीकर के अंदर। इससे अगर हम पहले की बात करें तो सिरोही के अंदर जो है मिनी सचिवालय बनाया गया था पिछले बजट के अनुसार, और याद रखना इस बजट में सीकर के अंदर बनाया जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है देश के पहले हाईटेक निःशुल्क पशु पक्षी हॉस्पिटल का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो आंसर याद रखना 12 के अंदर जो है निःशुल्क पशु पक्षी हॉस्पिटल का शुभारंभ किया गया। और ये देश का पहला हाईटेक हॉस्पिटल है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो देश के अंदर कुछ भी नया सबसे पहले अगर राजस्थान में बनता है तो इंपॉर्टेंट रहता है आपके लिए, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो राजस्थान ने इसमें 48 पदक जीते हैं। अगर हम बात करें 19 तो क्या है? स्वर्ण है, ठीक है। और याद रखना 19 ही क्या है? कांस्य है। तो बाकी बचे कितने हैं? 10। वो कौन सा हो जाएंगे? रजत। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये ध्यान रख सकते हैं आप लोग। राजस्थान में 19 स्वर्ण, 10 रजत और 19 कांस्य पदक जीते हैं। और पदक तालिका में कौन सा स्थान रहा है? तो चौथा स्थान रहा है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान की किस जेल में सौर ऊर्जा से संचालित क्रूज चलाया जाएगा? तो आंसर होगा अन्ना सागर झील, अजमेर के अंदर जो है सौर ऊर्जा से संचालित क्रूज चलाया जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बजट घोषणा 2023-24 के अनुसार राजीव गांधी एविएशन यूनिवर्सिटी कहाँ बनाई जाएगी? तो आंसर होगा जयपुर के अंदर जो है राजीव गांधी एविएशन यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। अगला क्वेश्चन है बजट घोषणा 2023-24 के अनुसार जोधपुर में कितने करोड़ की लागत से मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी? तो आंसर होगा 500 करोड़ की। हमने इसको पहले भी पढ़ा है, याद रखना है। 500 करोड़ की लागत से मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। कहाँ पर? तो बोराबास जोधपुर के अंदर, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला है बजट घोषणा 2023-24 के अनुसार एपीजे अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी संस्थान की स्थापना कहाँ होगी? तो जयपुर के अंदर की जाएगी। सारी चीज़ें ज़्यादातर जयपुर और जोधपुर के अंदर स्थापना की जाती है, तो ये भी आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। अगला है कृषि बजट में कृषक कल्याण कोष की राशि को 5,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो आंसर होगा 7,500 करोड़ रुपये कर दिया गया है, ठीक है ना। ये किसकी बात हो रही है? तो कृषक कल्याण कोष की बात करें। अगर हम बात करें पर्यटन कोष की, ठीक है ना, ये तो किसकी बात हुई थी? कृषक कल्याण कोष की। अगर हम बात करें पर्यटन कोष की तो वो 1,000 करोड़ था, उसकी राशि को भी बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो 1,500 करोड़ कर दिया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देश का पहला पिंक सिंथेटिक रेसिंग ट्रैक कहाँ बनाया जाएगा? तो आंसर होगा SMS स्टेडियम जयपुर के अंदर इसका निर्माण किया जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हिंदी भवन दिल्ली में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय काव्यश्री सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर होगा डॉक्टर शारदा को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा घंटा कहाँ लगा जाएगा? तो आंसर होगा कोटा के अंदर, है ना, चंबल रिवर फ्रंट के अंदर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एपिकल्चर यानी मधुमक्खी पालन कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो आंसर होगा टोंक के अंदर, ठीक है ना। जबकि अगर हम बात करें बाजरा अनुसंधान केंद्र की तो वो कहाँ था? बाड़मेर के अंदर। यहाँ पर बात हो रही है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एपिकल्चर, तो वो टोंक के अंदर स्थापित किया जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है राजस्थान ऋषि भृतहरि मत्स्य विश्वविद्यालय का कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? आंसर होगा प्रोफेसर सील सिंधु पांडे को नियुक्त किया गया है, ठीक है। और याद रखना है कि मत्स्य विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये अलवर के अंदर स्थित है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगला है किसे इंदिरा प्रियदर्शनी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो आंसर होगा लक्षिता शर्मा को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, और ये भी याद रखना भी लक्षिता शर्मा जो है जयपुर की रहने वाली, ठीक है ना। अगला है मिशन आर्य के तहत किस जिले में गुड टच, बेड टच और भीम एड के तहत अभियान चला रहा है? तो आंसर होगा दौसा के अंदर इसका अभियान चलाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय का कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? प्रोफेसर रमेश चंद्र को। जबकि याद रखना सील सिंधु किसके हैं? तो मत्स्य विश्वविद्यालय के। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। और ये सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय कहाँ है? तो ये भरतपुर के अंदर है, ठीक है। कहाँ स्थित है? ये भरतपुर के अंदर स्थित है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है सवाई मान सिंह मेडिकल कॉलेज के प्लेटिनम जुबली समारोह में डिस्टिंग्विशेड एलुमनाई अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर होगा डॉक्टर दिनेश स्वरूप माथुर को सम्मानित किया गया है।
अगला है अजमेर की किस समाज सेविका को 12 मार्च को नई दिल्ली में नारी शक्ति शिरोमणि अवार्ड से नवाजा जाएगा? तो आंसर होगा कमर झा को यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा, नारी शक्ति शिरोमणि अवार्ड से नवाजा जाएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। अगला है राजस्थान के किस जिले में नशा मुक्त भारत अभियान शुरू किया गया है? आंसर होगा श्री गंगानगर के अंदर जो है नशा मुक्त भारत अभियान शुरू किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगला है सुपोषित माँ अभियान राजस्थान के किस जिले में चलाया जा रहा है? तो आंसर होगा कोटा जिले के अंदर चलाया जा रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बूंदे की लाखेरी में इंडोर स्टेडियम का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया है? तो ओम बिरला, ठीक है ना, जो कि हमारे लोकसभा के स्पीकर है, उनके द्वारा इसका शिलान्यास किया गया है, ठीक है। अगला है मुख्यमंत्री जी ने व्यास मेडिसिटी का उद्घाटन कहाँ किया है? जोधपुर के अंदर। अभी मैंने जस्ट बताया था आपको, तो ये आपको ध्यान रखना, व्यास मेडिसिटी का उद्घाटन कहाँ होगा? तो वो भी जोधपुर के अंदर होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगला है महाराणा कुंभा संगीत समारोह का आयोजन कहाँ किया जाएगा? भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर के अंदर। स्थापना कब हुई थी? तो 1952 में। किसने की थी? तो देवीलाल सामण ने। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखते रहनी है। और आयोजन कब होगा? तो 14 से 19 मार्च 2023 को इसका आयोजन होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है राजस्थानी कॉन्क्लेव का आयोजन कब किया जाएगा? तो 23 से 24 सितंबर 2023 को इसका आयोजन होगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसका अगर आयोजन कौन करेगा? तो उद्योग विभाग द्वारा आयोजन होगा। और 2000 में इसको पहली बार आयोजित किया गया था, अब वापस हुआ है ना, 2000 में पहली बार इसको आयोजित किया गया था और वापस अब कब हो रहा है? तो 2023 में इसका आयोजन होगा। अगला है राज्य सरकार द्वारा राजस्थान में नए निजी विश्वविद्यालय की आवश्यकताओं का आकलन करने के लिए गठित कमेटी का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो BD कल्ला को चुना गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है खनिज विभाग द्वारा एमनेस्टी योजना की अवधि कब तक बढ़ा दी गई है? तो होगा 30 सितंबर 2023 तक बढ़ा दी गई है। पुराना क्वेश्चन है, मैंने वापस रिपीट किया है, आपको ध्यान रखना है। अगला है राजस्थान में पर्यटकों की सुरक्षा व सहायता करने के हेतु कितने पर्यटक मित्र नियुक्त किए जाएंगे? आंसर होगा 5000 पर्यटक मित्र नियुक्त किए जाएंगे। याद रखना पर्यटक कोष की राशि कितनी हो गई है? तो 1500 करोड़ कर दी गई, ये भी आपको ध्यान रखना ही है, ठीक है ना। पर्यटक विकास कोष की राशि बढ़ाकर 1000 से कितनी कर दी गई है? 1500 करोड़ कर दी गई है। अगला क्वेश्चन है बजट घोषणा 2023-24 के अनुसार राजस्थान में इस वर्ष कितने मेगा जॉब फेयर आयोजित होंगे? तो आंसर होगा 100 मेगा जॉब फेयर आयोजित किए जाएंगे, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है ना। अगला है राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि में प्रति वर्ष कितनी प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाएगी स्वतः ही? तो याद रखना 15% की स्वतः वृद्धि होगी। अभी कितनी कर दी गई है? तो 1000। स्टार्टिंग में पहला क्वेश्चन ही हम लोग ये नहीं पढ़ा था कि सामाजिक सुरक्षा की पेंशन की जो राशि है न्यूनतम कितनी कर दी गई है? तो 1000। और याद रखना अब जो है हर साल प्रत्येक वर्ष जो है 15% अपना भी ऑटोमेटिक इसमें वृद्धि हो जाएगी, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगला है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने डेयरी प्रौद्योगिकी महाविद्यालय एवं कृषि महाविद्यालय कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय जोधपुर के भवन निर्माण हेतु कितने रुपए की राशि दी है? आंसर होगा 31 करोड़ रुपए की दी है। प्रत्येक विद्यालय के लिए ये भी याद रखना कि आपको 15.5 करोड़ की राशि यहाँ पर प्रदान की गई है। और वर्तमान में ये जो है कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के अंदर संचालित है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये डिटेल आप लोग PDF के अंदर पढ़ लेना, मैं PDF आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध करा दूंगा, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। विश्नोई समाज को खेजड़ी संरक्षण के लिए किस देश की सरकार द्वारा सम्मानित किया गया है? तो आंसर होगा संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा, क्योंकि यहाँ का राष्ट्रीय वृक्ष भी क्या है? खेजड़ी है। और याद रखना विश्नोई समाज जो है खेजड़ी के संरक्षण के लिए काम करता है, इसलिए जो है संयुक्त अरब अमीरात द्वारा इसको सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम के द्वारा राजस्थान में विज्ञान केंद्र और तारामंडल का निर्माण कहाँ किया जाएगा? आंसर होगा कोटा के अंदर, ठीक है ना। यानी ये भी याद रखना कि भाई कोटा के अंदर किसका किया जाए? एक तो माइनिंग यूनिवर्सिटी खुलेगी, ये याद रखना कि भाई माइनिंग यूनिवर्सिटी कहाँ खुलेगी? तो वो भी कोटा के अंदर। साथ ही ये भी याद रखना कि भाई सबसे ऊंचा घंटा चंबल रिवर फ्रंट। साथ ही याद रखना नेशनल काउंसिल साइंस म्यूजियम के द्वारा राजस्थान में विज्ञान केंद्र और तारामंडल का निर्माण, ये भी कोटा के अंदर होगा। तो ये सारी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। वीडियो कैसा लगा, आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।